हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स एट ईज क्लासेस। मैं हूं पूर्णिमा सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे आज के सेशन में नेशनल इनकम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, जो कि हमारे पिछले 5 सालों से नेशनल इनकम के जो न्यूमेरिकल्स एग्जाम्स में आ रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, पार्ट 1 में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे नेशनल इनकम के, और आज हम उसी का पार्ट 2 करने वाले हैं कंटिन्यू, जिसमें और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन से। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर नए हैं तो, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जितने भी आने वाली न्यूमेरिकल क्लासेस है वो आपको इजीली अवेलेबल हो सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेटा एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम। यानी यहाँ पर हमारे को क्या निकालनी है? एनएनपी एट एफसी, नेशनल इनकम निकालनी है। तो कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले क्या ट्रिक बताई थी मैंने आपको, कि आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको पर्टिकुलर्स में या आइटम्स में क्या दे रखा है। देखिए, आइटम्स में आपको यहाँ पर दे रखा है हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो बेसिकली कौन सा मेथड लगेगा यहाँ पर? यहाँ लगेगा एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर मेथड में सबसे पहले हम एस्टिमेट करेंगे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यहाँ पर देखिए इन्वेस्टमेंट हमारे को कई सारे टुकड़ों में दे रखी है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट दे रखी है। तो हम उसे एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में जोड़ेंगे, क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड में हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। एक्स माइनस एम क्या होता है? नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। C is consumption, I is investment and G is government expenditure। ठीक है, तो ये मेथड लगता है हमारे किस में? हमारे एक्सपेंडिचर मेथड में, राइट। तो इसी को हम पहले सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की पार्ट को सॉल्व करेंगे। स्टेप 1 हमारा इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा? टोटल इन्वेस्टमेंट निकालना, जिसको हम डिनोट करेंगे I से। सो I इज इक्वल्स टू ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है? एक तरीके की हमारी इन्वेस्टमेंट। 150 ऐड करेंगे हम ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का। देन प्लस करेंगे हम, क्योंकि हमें टोटल इन्वेस्टमेंट निकालनी है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अलग अलग दे रखी है। तो नेक्स्ट क्या होगा हमारा? ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट कितनी दे रखी है? 120 करोड़ की। सो 120 भी ऐड कर दिए। नेक्स्ट देखिए, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, ये ऐड नहीं होगा। एक्सेस ऑफ इंपोर्ट्स एंड ओवर एक्सपोर्ट्स, ये भी नहीं होगा। अब है हमारा ये इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, और है ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। दोनों के पीछे इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है तो डायरेक्टली समझ आ जाएगा। तो 50 होगा आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट और 130 होगा आपका ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। इन दोनों को भी हम ऐड कर देंगे। सो 50 प्लस 130। अब इन सबका समीशन करेंगे, आप टोटल करेंगे तो आपका बनेगा ये 150 प्लस 120 प्लस 50 प्लस 130 इज इक्वल्स टू 450। तो इन्वेस्टमेंट कितने की हुई? 450 करोड़ की। क्लियर है यहाँ तक? तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। अब हमें निकालना क्या है, क्योंकि हमें एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू करना है। तो सबसे पहले हम जीडीपी एट एमपी निकालेंगे, और क्वेश्चन ने हमें क्या बोला है? हमें क्वेश्चन ने बोला है एनएनपी एट एफसी निकालने के लिए। तो एक्सपेंडिचर मेथड है तो जीडीपी एमपी आराम से निकाल सकते हो। कौन से फॉर्मूले से? अभी जो बताया था, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम के फॉर्मूले के थ्रू। ओके, तो जीडीपी एट एमपी निकालते हैं, ये हमारा सेकंड स्टेप होगा। जीडीपी एमपी इज इक्वल्स टू, फिर से फॉर्मूला एक बार लिख देती हूँ ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। एक्स माइनस एम क्या होता है हमारा? नेट एक्सपोर्ट्स। अब देखिए, सबसे पहले सी को उठाते हैं। सी कहाँ है आपका? पर्टिकुलर्स में, आपके आइटम्स में। एक बार देखिए, जीडीपी एंड एमपी में आपका सी जो है वो ये रहा, सबसे ऊपर बैठा हुआ है, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। सी क्या होता है हमारा? कंजप्शन होता है। तो डायरेक्टली आप यहाँ से उठा लेंगे 800 करोड़ को, पुट कर देंगे रुपीज 800 करोड़। अभी सीआर हम लास्ट में लगा देंगे जब इसको सॉल्व करेंगे। ओके, अब देन आपको देखना है आई। आई क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमने अभी अभी निकाली है। टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी निकली? 450 करोड़। तो 450 करोड़ को हम क्या कर देंगे? आई में पुट कर देंगे। तो ये हो गया 450 करोड़। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? जी। जी क्या है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो देखिए पर्टिकुलर्स में
यहाँ देखिए गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तो डायरेक्टली आप इसको डाल देंगे जी में। ओके, ये कितना है हमारा 270 करोड़, तो हमने 270 भी साथ में लिख दिया। अब हमें निकालना है एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। तो देखिए एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स हमें डायरेक्टली दे रखा है क्या, एक बार आइटम्स को पूरा ध्यान से देखिए, आपको खुद ही मिल जाएगा। देखो यहाँ पर हमने हाउस होल्ड यूज कर लिया है, ये इन्वेस्टमेंट में यूज हो गया था, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस रेजिडेंशियल भी इन्वेस्टमेंट में यूज हुआ था, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी यूज कर लिया, इन्वेस्टमेंट भी यूज कर लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, एक्सेस ऑफ इंपोर्ट्स ओवर एक्सपोर्ट्स, ठीक है, यानी इंपोर्ट्स ज्यादा है एक्सपोर्ट्स से। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका नेट एक्सपोर्ट्स निकाल के दे रखा है कि भाई इतना आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से मिला है, तो 20 आप यहाँ से डायरेक्टली डाल देंगे। बस एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है, यहाँ पर तो ये क्या होगा -20, तो आप इसको एक बार सॉल्व करो, 800 प्लस 450 प्लस 270 -20, तो ये एस्टिमेट आपका आंसर निकल कर आएगा ₹1500 करोड़। ठीक है, तो जीडीपी एट एमपी आपका कितना आ गया, जीडीपी एट एमपी इज इक्वल्स टू 1500 करोड़। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ने आपको बोला है कि एनएनपी एट एफसी निकालना है, तो आपका जीडीपी एट एमपी निकल गया। क्या आप जीडीपी एट एमपी के थ्रू डायरेक्टली एनएनपी एट एफसी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर जगह नहीं बचे तो इसे नेक्स्ट शीट पे कर लेते हैं। जीडीपी एट एमपी हमने निकाल ही लिया है 1500 करोड़, जीडीपी एट एमपी कितना निकाला है हमने 1500 करोड़ का। ठीक है, अब इसके थ्रू क्या आप एनएनपी एट एफसी निकाल लेंगे, हाँ जी बिल्कुल निकाल लेंगे। तो जीडीपी एट एमपी बाहर लिखेंगे आप एनएनपी एट एफसी इज इक्वल्स टू, अंदर लिखेंगे जीडीपी एट एमपी, क्योंकि आपको जीडीपी एट एमपी पता है क्योंकि अभी आपने निकाला है। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ से आपकी गोल्डन रूल्स का काम शुरू होता है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट स्टेप है कि आप नेट को देखो, यहाँ पर क्या है नेट और यहाँ है ग्रॉस। ग्रॉस बड़ा भाई है, बड़ा भाई अंदर बैठा है, नेट छोटा भाई है। ठीक है, तो नेट और ग्रॉस में हम किसका डिफरेंस देखते हैं, डेप्रिसिएशन का। तो नेट में हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। ठीक है, अगर ग्रॉस बाहर होता तो हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को ऐड करते, बट यहाँ पर हम माइनस करेंगे क्योंकि नेट बाहर है और हमें नेट निकालना है। उसके बाद देखिए ये है नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो ये नेशनल है और ये ग्रॉस डोमेस्टिक है। तो फर्क किस चीज का है, नेशनल और डोमेस्टिक का। और जब फर्क देखा जाता है नेशनल और डोमेस्टिक का, तब हम क्या ऐड करते हैं, हम ऐड करते हैं एनएफआईए। एनएफआईए क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब मैंने बोला ऐड करते हैं, ऐड क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ नेशनल इनकम आपको निकालनी है और डोमेस्टिक अंदर बैठी हुई है। तो डोमेस्टिक में जब आप बाहर से अब्रॉड से आने वाली इनकम को ऐड करेंगे तभी तो आप अपनी नेशनल इनकम को निकाल पाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से एनएफआईए को आप ऐड कर देंगे, प्लस एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्या बचा, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट छोटा है, मार्केट प्राइस बड़ा है, तो ये तो बात समझ आ गई होगी कि माइनस ही होना है जो भी होना है। बट फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, इन दोनों में हम किस चीज का डिफरेंस देखते हैं, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का। तो एनआईटी को यहाँ पर हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सो माइनस एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब बिल्कुल हम अपने सोल्यूशन के पास पहुंच गए हैं, क्योंकि यहाँ पर अब हमारे को डायरेक्टली क्या करना है, जीडीपी एमपी को पुट करना है, कितना है ₹1500 करोड़, माइनस डेप्रिसिएशन। देखिए डेप्रिसिएशन आपको आइटम्स में दे रखा है, हाँ जी दे रखा है। 10th नंबर पे देखो, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, किसी भी कैपिटल का कंजप्शन हो रहा है, दैट इज अवर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना है 40 करोड़ का, तो लिख दीजिए -40। अब प्लस एनएफआईए करना है, क्या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपको मिला हुआ है, हाँ जी 9th नंबर पे देखिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितने का, -25। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे -25, क्योंकि आगे प्लस का निशान हैगा। ठीक है, तो -25 आएगा। देन माइनस एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको डायरेक्टली दे रखे हैं, अगर बाय चांस आपको डायरेक्टली नहीं दिए हों तो आप एनआईटी कैसे निकालेंगे, आईटी माइनस सब्सिडीज करके आप एनआईटी निकाल सकते हैं। यानी जो आईटी है यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज करेंगे तो आप एनआईटी निकाल लेंगे। बट इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली एनआईटी दे रखा है,
नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 8वें नंबर पे दे रखा है, जो कि हमारा 20 अमाउंट। ठीक है, तो इस अमाउंट को भी आप लिख देंगे यहाँ पर क्योंकि आपको दे रखा है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा? आपका आंसर आएगा 1415 करोड़, और ये आपका निकल के आ गया है NNP एट FC। NNP एट FC आपका निकल गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इजीली इसका सॉल्यूशन निकालना है। आप अपने आंसर तक डायरेक्टली पहुंच गए विदाउट एनी प्रॉब्लम। क्या किया हमने? सबसे पहले एक बार देखिए पीछे। सबसे पहले इन्होंने हमें इन्वेस्टमेंट नहीं दे रखी थी, तो हमने टोटल इन्वेस्टमेंट निकाली, क्योंकि इन्होंने कई सारी डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट दे रखी थी। ठीक है, तो सारी डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स को हमने ऐड किया और हमने अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट निकाल ली। क्लियर? उसके बाद हमने जीडीपी एट एमपी निकाला, क्योंकि इसमें एक्सपेंडिचर मेथड यूज हो रहा था, तो एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू हमने निकाला C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। कंजप्शन लिया हमने अपना, उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स ऐड कर दी जो हमने निकाली थी, फिर गवर्नमेंट ने जो भी एक्सपेंडिचर किया उसको ऐड कर दिया, फिर हमने माइनस कर दिया जितने भी हमारे नेट एक्सपोर्ट्स थे। ठीक है, वो करने के बाद हमने क्या निकाल लिया? अपना जीडीपी एट एमपी निकाल लिया 1500 करोड़। अब डायरेक्टली हमने जीडीपी एट एमपी से कहाँ गए? एनएनपी एट एफसी पर। हमने एनएनपी एट एफसी डायरेक्टली जीडीपी एट एमपी के थ्रू निकाल लिया। कैसे निकाला? देखिए, जीडीपी एट एमपी 1500 करोड़, एनएनपी एट एफसी ये रहा हमारा। एनएनपी एट एफसी में हमने पहले जीडीपी एट एमपी को रखा अंदर, उसके बाद नेट और ग्रॉस का डिफरेंस देखा, माइनस डेप्रिसिएशन कर दिया। देन नेशनल एंड डोमेस्टिक का डिफरेंस देखा, तो नेशनल बाहर है, नेशनल निकालना है तो एनएफआईए को ऐड कर दिया। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में हम एनआईटी को देखते हैं, तो हमें फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो हम माइनस एनआईटी करेंगे, देन हम अपना एनएनपी एट एफसी निकाल लेंगे। ठीक है, तो कुछ भी वैल्यू हो, बार जीडीपी एट एमपी हो, जीएनपी एट एमपी हो, जीवी एट एमपी हो, आप उसके थ्रू अपना डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्रोडक्ट मेथड का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिस्टिंग्विश बिटवीन वैल्यू एडिशन एंड फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट। ये तो आपका एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन हुआ। दूसरा उसी के साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू एडेड बाय फर्म ए फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर वैल्यू एडेड फॉर्मूला लगेगा। फर्स्ट पर्टिकुलर है आपका परचेज ऑफ फैक्टर इनपुट्स बाय फर्म ए की बात हो रही है। फिर परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट बाय फर्म ए, सेल्स बाय फर्म ए, अदर फर्म्स इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फर्म ए, एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक। यानी फर्म ए की इंफॉर्मेशन दे रखी है, क्या उसने सेल किया है, क्या परचेज किया है, कितना रॉ मटेरियल का इंपोर्ट किया है, एंड एक्सेस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो कितना है। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। डायरेक्टली मैं आपको सॉल्यूशन दिखाती हूँ। तो देखिए डायरेक्टली मैंने उसी का सॉल्यूशन ले रखा है आपके क्वेश्चन पेपर का। ये रहा आपका क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। कितना वैल्यू एडेड हो रहा है फर्म ए का, और ये सारा आपका डेटा है। वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू VOO माइनस IC। वैल्यू एडेड हम कैसे निकालते हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू एडेड बाय फर्म ए, तो फर्म ए का वैल्यू एडेड निकालने के लिए सबसे पहले आपने सेल्स ली है। ठीक है, सेल्स कितने की है? 10 के, 10 की सेल्स। उसके बाद एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? 3 करोड़, तो -3 माइनस IC इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो देखिए इंटरमीडिएट कंजप्शन निकालने के लिए आप क्या करेंगे? परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट एंड इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, इन दोनों को ऐड कर देंगे। जैसे आप इनको ऐड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपके 2022 में आया था। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी GNP एट FC आपको निकालना है। अब यहाँ पर एक बार आइटम्स देखिए, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेंट एंड इंटरेस्ट, IT, प्रॉफिट्स, डेप्रिसिएशन, सब्सिडीज, NFIA एंड मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो आपको इसकी पर्टिकुलर्स जो इसके आइटम्स हैं उनको देख के क्या लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा? तो इसमें लगेगा आपका इनकम मेथड, क्योंकि इनकम मेथड में COE होता है आपका, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब आता है। ठीक है, तो डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन देखते हैं एक बार। देखिए इनकम मेथड मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख रखा है। इनकम मेथड में हम NDP एट FC निकालते हैं, जिसमें हम COE प्लस OS प्लस माइस लिखते हैं। COE निकालते हैं यानी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कैसे निकालते हैं? WWE, ये हमारी एक ट्रिक है याद करने के लिए। WWE, W क्या है? वेजेस एंड सैलरी इन कैश। दूसरा W है वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, एंड E जो है वो हमारा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ठीक है,
ये वेजेस कैश का, काइंड का और एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन, ये हमारा किस में आता है, सीओई में, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स में। नेक्स्ट हमारा ओएस। ओएस क्या होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या ऐड होता है, आरआरआईपी। आरआरआईपी क्या है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पर प्रॉफिट को निकालने के भी तीन तरीके हैं। अगर डायरेक्टली आपको प्रॉफिट नहीं दे रखा तो आप क्या निकालेंगे, यूपीसीटीडी। यूपीसीटीडी क्या है, यूपी है हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, सीटी हमारा होता है कॉर्पोरेट टैक्स, एंड डी जो होता है वो हमारा डिविडेंड होता है। इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्रॉफिट। ओके, सो प्रॉफिट निकालने के लिए अगर बाई चांस आपको पर्टिकुलर्स में डायरेक्टली नहीं दे रखा तो आप देखेंगे यूपी दे रखा है, सीटी दे रखा है या डी दे रखा है, तो उन सबको आप ऐड करके इजिली प्रॉफिट निकाल लेंगे। जितना भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, कॉर्पोरेट टैक्स है, डिविडेंड है, उन्हें ऐड कर देंगे। ओके, और माइस क्या है यहाँ पर, माइस जो है वो आपका है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो ये सब हमारा ऐड होता है किसमें, इनकम मेथड में, एनडीपीएट एफसी निकालने के लिए। ओके, अब उस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार। हाँ देखिए, ये रहा वो क्वेश्चन आपका जिसमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेंट, इंटरेस्ट, इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्रॉफिट, डेप्रिसिएशन, सब्सिडीज, एनएफआईए एंड मिक्स्ड इनकम माइस दे रखा है। ठीक है, तो हमें निकालना है जीएनपीएट एफसी। क्वेश्चन ने डायरेक्टली बोला है कि जीएनपीएट एफसी निकालो। फॉर्मूला क्या था हमारा, सीओई प्लस ओएस प्लस माइस, मिक्स्ड इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड। इसके थ्रू आप क्या निकाल पाएंगे, एनडीपीएट एफसी इनकम मेथड। ओके, तो सीओई प्लस ओएस प्लस माइस देखना है आपको। तो सीओई डाल दिया आपने, सबसे पहले 12,000 रुपए है, 12,000 डाल दिया हमने। उसके बाद सेकंड है रेंट एंड इंटरेस्ट, 1800, 1800 डाल दिया हमने। रेंट और इंटरेस्ट क्यों डाला है हमने, जब हमें ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना होता है तो हम जो भी होता है आरआरआईपी में उन सबको ऐड कर देते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए। तो यहाँ पर रेंट और इंटरेस्ट दे रखा था आपको, तो आपने रेंट एंड इंटरेस्ट डाल दिया। तो रेंट एंड इंटरेस्ट कितना, 1800, 1800 लिख दिया। उसके बाद 1500 रुपए डले हैं हमारे प्रॉफिट के, क्योंकि इन्होंने प्रॉफिट डायरेक्टली दे रखा है। ठीक है, तो प्रॉफिट डाल दिया आपने। उसके बाद फिफ्थ क्या है आपका, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हो गया 1100 का। ठीक है, उसके बाद आपने एनएफआईए डाला है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्यों डाला है, क्योंकि आपके पास एनडीपीएट एफसी तो आप निकाल लोगे इस तरीके से, बट आपको जीएनपीएट एफसी में जाना है। ठीक है, तो जीएनपीएट एफसी आपको निकालना है, तो ये क्या है, नेशनल, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और आपके पास क्या है, डोमेस्टिक। तो नेशनल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, उसमें एनएफआईए को ऐड करेंगे, तो यहाँ पर प्लस 120 करेंगे, बट ये अमाउंट माइनस में दे रखा है इसलिए ब्रैकेट में माइनस भी लिख रखा है। ठीक है, तो एनएफआईए को आप ऐड कर देंगे। उसके बाद 8 है आपका मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी 1300 का जो माइस है वो भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो आपका ऐड करेंगे तो आपका 17,580 जो है वो जीएनपीएट एफसी निकल कर आ जाएगा। क्लियर है ये सारा, सीओई ओएस माइस से रिलेटेड जो था वो सब भी डाला हमने, बट हमारे को निकालना था जीएनपीएट एफसी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए हमने उसमें एनएफआईए को ऐड किया और डेप्रिसिएशन को क्या किया, डेप्रिसिएशन हमने देखो यहाँ पर डेप्रिसिएशन दे रखा है, ये रहा 1100 का, उस डेप्रिसिएशन को भी हमने ऐड किया है। क्योंकि नेट और ग्रॉस में हम क्या देखते हैं, यहाँ पर नेट था, हमने नेट तो निकाल लेंगे बट हमें ग्रॉस निकालना है, तो ग्रॉस बड़ा भाई है तो डेप्रिसिएशन को हम यहाँ पर ऐड करेंगे। बाकी फैक्टर कॉस्ट दोनों में सेम है, तो फैक्टर कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं करना, एनआईटी की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको यहाँ पर ग्रॉस और नेशनल में चेंज करना था, तो आपने डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया, और यहाँ डोमेस्टिक था और यहाँ आपको नेशनल निकालना था तो एनएफआईए ऐड कर दिया। बस इतनी सी बात है, बाकी और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके थ्रू आपने फिर जीएनपीएट एफसी भी निकाल दिया। आई होप अच्छे से समझ आया होगा ये टॉपिक भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि आपको यहाँ निकालना है एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी निकालने के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, यहाँ पर देखिए, अगर आपको डायरेक्टली समझ नहीं आता कि कौन सा लगना है फॉर्मूला, तो आप आइटम्स को एक बार देखिए। आइटम्स में आपको क्या क्या दे रखा है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, प्रॉफिट, डिविडेंड, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। इसका मतलब कि यहाँ पर कौन सा मेथड लगेगा, हमारा इनकम मेथड। तो इनकम मेथड का क्या फॉर्मूला था, आप सभी को याद होगा। अब तो जब भी हमारे को एनडीपीएट एफसी निकालना होता है तो हम लिखते हैं एनडीपीएट एफसी इज इक्वल्स टू सीओई
प्लस ओएस प्लस माइस, ये याद करने का तरीका था। सीओई क्या होता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ओएस इज ऑपरेटिंग सरप्लस एंड माइस इज मिक्स्ड इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड। अब देखिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आपको दे रखा है आइटम्स में, यस फोर्थ नंबर देखिए उधर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आपको 600 रुपए का दे रखा है, तो आप डायरेक्टली पुट कर देंगे रुपीज 600 करोड़, ठीक है, ये हमारा क्या हुआ? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब आपको चाहिए ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या आपको आइटम्स में कहीं भी डायरेक्टली लिखा हुआ है कि ऑपरेटिंग सरप्लस ये है? नहीं। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है, एक बार फॉर्मूलाज देखते हैं फिर से। देखिए यहाँ पर सीओई, ओएस, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड माइस मिक्स्ड इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड, सबके फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। देखिए ओएस हमें देखना है, ऑपरेटिंग सरप्लस, उसमें हम डालते हैं आरआरआईपी। आरआरआईपी क्या होता है? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ठीक है। तो यानी अगर हमें ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली नहीं दे रखा तो आप किन चीजों को ढूंढेंगे आइटम्स में? रेंट को, रॉयल्टी को, इंटरेस्ट को, प्रॉफिट को। तो एक बार फिर से चलते हैं क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर एक बार आइटम्स को फिर से देखिए, यहाँ पर आपको रेंट भी दे रखा है, रॉयल्टी भी दे रखा है और इंटरेस्ट भी दे रखा है, ठीक है। तो ओएस के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है आर आर आई पी, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो आप क्वेश्चन में डायरेक्टली देख के, तो आप क्वेश्चन में डायरेक्टली इन आइटम्स को ढूंढ के आप यहाँ पर पुट कर देंगे। तो देखिए रेंट कितना दे रखा है आपको? 75, प्लस में रॉयल्टी कितना दे रखा है? रॉयल्टी आपको दे रखा है 5, इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 30 एंड प्रॉफिट फिफ्थ नंबर पे देखिए प्रॉफिट है आपका 45 करोड़ का, तो 45 आपका हो गया प्रॉफिट। ये तो बात हुई हमारे ऑपरेटिंग सरप्लस की, आरआरआईपी डाला जिसमें हमने रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अब बच गया माइस। माइस क्या होता है? मिक्स्ड इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड। तो यहाँ पर दे रखा है डायरेक्टली आपको सेवेंथ नंबर पे मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड कितने का? 100 करोड़ का। तो ये भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 100 करोड़, ठीक है। अब इन सबका समीशन आप करेंगे तो ये आपका होगा 600 प्लस 75, 675 प्लस 5, 680 प्लस 30, 710 प्लस 45, 755 एंड प्लस 100 यानी 855। ये हमारा हो गया 855 करोड़। क्या निकला ये? एनडीपीएट एफसी बाय इनकम मेथड। ओके, कितना इजीली इसका सोल्यूशन निकल गया। इसलिए आपको बार बार बोला जा रहा है कि आपको बस फॉर्मूलाज याद करने हैं। आपके जो इनकम मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है एंड वैल्यू एडेड मेथड है, इन तीनों के अगर आपने फॉर्मूलाज अच्छे से कर लिए तो आप डायरेक्टली इन क्वेश्चंस के साथ डील कर सकते हैं। तो एनडीपीएट एफसी निकालने को कहा गया, आपने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज डाला, ऑपरेटिंग सरप्लस डाला एंड माइल्स डाला, तो आप डायरेक्टली अपने आंसर तक पहुंच गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और एक बार इन सारे फॉर्मूलाज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये सब आराम से इजीली समझ आ जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। यानी आपको यहाँ पर क्या निकालना है? सीओई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। सीओई में हम क्या क्या ऐड करते हैं, एक बार फिर से फॉर्मूलाज को देखते हैं, इसी तरह आपको याद हो जाएगा पूरे तरीके से। देखिए सीओई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, इसमें हम ऐड करते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू ई क्या है? वेजेस एंड सैलरी इन कैश, wages and salary in kind and employers contribution to social security scheme। तो ये सारे आपके किस में आ जाएंगे? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में। चलते हैं क्वेश्चन पर। तो देखिए सीओई के लिए हमने क्या फॉर्मूला यूज करना है? सीओई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू डब्ल्यू ई। फर्स्ट डब्ल्यू इज वेजेस एंड सैलरी इन कैश। तो देखिए सेकेंड नंबर पे वेजेस एंड सैलरी इन कैश दे रखा है, कितना अमाउंट है आपका? ₹60,000 करोड़, ठीक है, ये डन। उसके बाद नेक्स्ट डब्ल्यू हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर काइंड में दे रखा है आपको, हाँ बिल्कुल दे रखा है, बस आइटम्स पे आपको ध्यान से एक बार पढ़ना होगा तो आपको खुद ही मिल जाएगा। देखिए रेंट फ्री एकोमोडेशन टू एम्प्लॉयज, यानी एम्प्लॉयज को क्या दिया जा रहा है? फ्री एकोमोडेशन। तो ये क्या है? ये एक तरीके का काइंड कॉन्ट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स एम्प्लॉयज। तो इसे भी हम ऐड कर देंगे, कितने का है? रेंट फ्री एकोमोडेशन 30,000। एंड लास्ट है हमारा ई, यानी एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ओके, तो यहाँ देखिए फोर्थ देखिए एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन आपको दे रखा है 7,500 का, तो ये भी आपका डायरेक्टली इसमें ऐड हो जाएगा। तो प्लस 7,500 करोड़। ओके,
CR डाल देंगे लास्ट में। अब इन सबको आप ऐड करेंगे तो 60,000 प्लस 30,000 90,000, 90,000 प्लस 7,500 ये हमारा हो गया 97,500। तो आप लिखेंगे रुपीज 97,500 करोड़, और ये करोड़ लिखना बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि आपको अमाउंट की वैल्यू डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल के आया, COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन आ रखा था, डायरेक्टली आपको COE निकालना था। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप बहुत ही आराम से इन क्वेश्चंस का आंसर्स निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो पार्ट 2 का सेशन था नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स, वो सभी यहाँ पर होते हैं कंप्लीट। एंड आई होप आप सभी को ये न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। हमने विद फॉर्मूलाज इन सबको कवर करने की कोशिश की है। अब नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे। तो स्टे ट्यून विद अस, और पहले ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली जो भी आपके न्यूमेरिकल्स की वीडियोस है वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। तो इसी तरह पढ़ेंगे और करेंगे अपने टारगेट को अचीव। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।